एक आदमी ऐसे ही रमजान के दिन में रोजा रख करके 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह का बंदा इतना नहाता काहे है तुम? बोला भैया हमको गर्मी बहुत लगती है, नहाते नहीं, हमको चैन नहीं मिलता। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगे बस कूदा नदी में, मुंह खोला, पानी गटर के बाहर निकल जाता। एक रोज बेटा फंस गया, जैसे नदी में कूदा, मुंह खोला पानी के लिए, पीने के लिए, अब टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि ये रोजा रख करके ये नदी में नहाता नहीं था, ये गटगट पानी पीता था। ये जो शेर में तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वही अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा और कुर्बान जाओ, फिर अपने कटघरे में, फिर अपनी अदालत में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर सवालो जवाब होगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा नहीं देगा? बोलो भाई, देगा नहीं देगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, और मान जाओ, दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे, नाराज हो जाएगा। अगर पूछे तो भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोले आहा, कल बोले पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपए दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपये आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने, एक दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा, कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुंचे, आपको वो देखा कि वहां आ रहा है, गुरु से करीब भूल जाए कि आ रहा, पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है? अरे बोलो कमी है? कुर्बान जाओ, एक मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, वो अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है। कुर्बान जाओ, पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है, मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए, हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाए? बोला कैसे खिलाए? बोला जो जाके घर हड़ताल कर दिया, खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया, दोपहर का खाना नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई, माँ बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल और मेरे लखनी जी का बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा, पतला हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान हमारा ये कमजोर होने की वजह से रमजान में रोजा नहीं रखता है। नहीं, बहुत सारे नौजवानों को पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 22 साल। तो रोजा काहे नहीं है? बोला रोजा रखेंगे तो ये बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, नहीं बॉडी हिलता है। अब कुर्बान जाओ, एक आदमी ऐसे ही
रमजान के दिन में रोजा रख करके 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे अल्लाह का बंदा इतना नहाता काहे है तुम? बोला भैया हमको गर्मी बहुत लगती है, नहाते नहीं, हमको चैन नहीं मिलता। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगे बस कूदा नदी में, मुंह खोला, पानी गटर पी के बाहर निकल जाता। एक रोज बेटा फंस गया, जैसे नदी में कूदा, मुंह खोला पानी के लिए पीने के लिए, टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि ये रोजा रख करके ये नदी में नहाता नहीं था, ये गटगट पानी पीता था। मेरे बच्चों, नौजवानों, रमजान में रोजा रखने से कमजोर नहीं होगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोजा किसके लिए है? और मेरे अल्लाह के लिए है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तुम्हें कमजोर होने नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोजा रखो, दीन पर पाबंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो। मैं तो कहता हूँ, अभी खगड़िया से अभी मैं सुना रहा हूँ, ये कह रहा था कि ये नौजवान परेशान हो गया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, ना बहन परेशान करेगी, ना घर वाले परेशान करेंगे। जंगल में जाके सो गया। माँ इसकी बेहतरीन खाना बनाई, पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, सब थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और मेरे लाल, खा ले बेटा खा ले। माँ से बोला हम नहीं खाना खाएंगे, रखो, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा खा ले, जिद ना कर। माँ से बोला कि नहीं खाएंगे, खाना रख दो। माँ खाना रख के घर चली आई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का मन करेगा, तो खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो खाने पे नजर पड़ी कि बेहतरीन खाना है। ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, हम लोगों की मारने की साजिश है, ढूंढो जंगल में कोई ना कोई होगा, जो होगा उसको पकड़ के लिया। ढूंढा, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा, काला खींच के लेके आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। खाया का है? नहीं। बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हमको पहले शक था कि कुछ गड़बड़ है, नहीं खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा, तो ये डाकू का सरदार बोला कि 50 जूता मारो। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 25 से जूता लगा था, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं, हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तो ये सही बोला था कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन एक बात आप बताना भूल गए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कम से कम ये बता देते तो मेरी समझ में आ जाती। हाँ, मेरा माथे का बाल उड़ गया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दर